हाय गाइस। तो इस कहानी में हमारी फीमेल लीड एक 3 स्टार मिशेलिन शेफ है और वो मॉडर्न एरा से बिलोंग करती है, लेकिन उसका पाला पड़ने वाला है जॉसन एरिया के एक रूथलेस किंग से, जो कि इतना जालिम है कि उसके मन में किसी के लिए कोई दया नहीं है। वो मिस्टीरियसली पुराने टाइम में टाइम ट्रैवल कर जाएगी और वहां जाकर वो स्टक हो जाएगी, लेकिन क्या वो बच पाएगी और किंग उससे कैसा बिहेव करेगा, ये सब देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। तो कहानी की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड जिसका नाम जियोंजी है उसे दिखाते हैं रस्सियों में बंधी हुई वो किंग के सामने प्रेजेंट की जाती है। और किंग वो बहुत रूथलेस था। सारे उसे यही कह रहे थे कि इसने आपके सामने गुस्ताखी की है तो इसे सजा देकर आप अपना रोबो दबदबा दुनिया के सामने कायम रखें। अब बेचारी जियोंजी एक तो पुराने जमाने में स्टक हुई थी, वो बहुत ज्यादा डर जाती है। इतने में किंग जिसका नाम जी हियोन है वो नीचे उतरता है और अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है। उसे लगता था कि बस अब मेरी गर्दन उड़ने ही वाली है, लेकिन उसकी गर्दन बच जाती है और उसने काटी थी उसकी रस्सियां। जिसके बाद वो उसे आज़ाद कर देता है और कहता है कि इस लड़की ने कल जो खाना बनाया था उसने मेरी सेंसेस को हिला कर रख दिया था और अब सजा के तौर पर ये रॉयल किचन की हेड बावर्ची बनेगी। हर कोई हैरान था कि आज से पहले ये पोस्ट किसी वुमन को नहीं मिली थी, लेकिन जियोंजी जो पहले तो डरी हुई थी लेकिन अब कहने लगती कि अच्छी बात है, इस तरह से मैंने सरवाइव भी करना है और किसी न किसी तरह से अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता भी खोजना है, इसलिए मुझे हिम्मत बंधाए रखना होगी। इसी के साथ ही हमें जियोंजी की पास्ट की कहानी दिखाने लगते हैं। फ्लैशबैक में नजर आता है कि जियोंजी एक बहुत बड़े फ्रेंच कंपटीशन में गई हुई थी और वो कभी भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। आज भी उस पर एक मुश्किल बनाती है जब उसका स्टोव एंड टाइम पर काम नहीं कर रहा था और टाइम बहुत शॉर्ट था, पर इतने में वो जरा भी नहीं घबराती और बाकी सारों से स्मार्टली काम करती हुई वहां पर इंग्रेडिएंट्स के तौर पर रखी हुई सूखी घास को इस्तेमाल करती है और उसे जलाकर उस पर अपनी ग्रिल्ड स्टेक तैयार करने लगती है। उसकी स्मार्टनेस को देखकर हर कोई हैरान था। इससे साफ पता चल रहा था कि वो कभी हार मानेगी ही नहीं और इतने में उसने एंड टाइम पर बहुत अच्छा सा खाना भी प्रिपेयर कर ही लिया था। ये देखकर तो जजेस भी हैरान थे और बाकी कंटेस्टेंट्स भी। और फिर जब खाना ट्राई करने की बारी आती है तो उसके पास जजेस आते हैं। वो अपने खाने का इंट्रोडक्शन करते हुए बताती है कि जॉसन एरिया के एक रूथलेस किंग की फेवरेट डिश है जिसको मैंने बिल्कुल पुराने स्टाइल से ही बनाया है। और फिर जजेस ने जैसे ही वो खाना ट्राई किया था तो उन्हें वो बहुत पसंद आया था, क्योंकि उसमें नेचर के तरीके से तैयार किए जाने की वजह से अपना ही एक स्वाद था। वो उसके खाने की बहुत तारीफ करते हैं और ये सुनकर जियोंजी भी बहुत खुश हो जाती है। अब इन दी एंड रिजल्ट देने का समय आ गया था। हर कोई बहुत डरा हुआ था, लेकिन जियोंजी काफ़ी कॉन्फिडेंट थी और फिर विनर के तौर पर उसी का ही नाम अनाउंस किया जाता है। वो यहाँ पर फ्रेंच कंपटीशन जीत गई थी और उसे बहुत ज़्यादा शोहरत के साथ साथ इनाम के तौर पर काफ़ी पैसा भी मिल चुका था। वो बहुत खुश थी, उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट जा रही थी और उसका कैरियर अपनी पीक की तरफ था। अब जब उसने वापस आना था तो उसके डैड उसे फ़ोन पर कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम आ तो रही हो तो मेरी एक चीज़ ज़रूर लेते आना। एक पुराने ज़माने का नॉवल है जो कि उन्होंने यूरोप से अपने एक फ्रेंड के थ्रू मंगवाया था। वो कोरियर के जरिए जियोंजी को मिल जाता है। वो इसे एहतियात से अपने सामान में रख लेती है और वापसी कोरिया की तैयारी करने लगती है। जब वो प्लेन में बैठी हुई थी तो उसके सामने खाना प्रेजेंट किया जाता है। खाने को लेकर वो हमेशा से बहुत चूजी थी, लेकिन इतने में पायलट्स अनाउंस करने लगते हैं कि एक रेयर फिनोमेना आज आप लोग देखने वाले हैं और वो है प्लेन में बैठकर सोलर एक्लिप्स का नज़ारा करना। ये नज़ारा बहुत सुंदर था, हर कोई यही देखने लगता है, लेकिन इतने में उसकी किसी एंटीक बुक के ऊपर कॉफ़ी गिर जाती है और ये बुक खराब हो गई थी। वो उसे तुरंत ही साफ करने के लिए वॉशरूम में जाती है। यहाँ पर बुक को साफ करते करते वो उसे खोल बैठती है और उसके कुछ पन्ने भी पढ़ लेती है। यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ था कि जैसे ही मेरी महबूबा ये सब पढ़ेगी तो तुरंत ही मेरे पास पहुँच जाएगी। उसी टाइम पर सोलर एक्लिप्स भी अपने पीक पर पहुँच जाता है और कुछ मैजिकल होने लगता है। हर चीज़ जियोंजी से आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी और वो वहाँ से उड़कर किसी और ही दुनिया में पहुँच गई थी और जाते ही बेहोश भी हो गई थी। अब वो जहाँ पर गिरी थी वहाँ पर एक जाल था जिसमें वो बुरी तरह से कैद हो चुकी थी और इसके साथ ही हमें हमारे मेन लीड को दिखाते हैं जिसका नाम जी हियोन है। जी हियोन एक रूथलेस किंग है, लेकिन वो बचपन से ऐसा नहीं था। एक्चुअली उसने ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व की थी, ऐसा जुल्म अपनी माँ पर होते देखा था कि जिसके बाद उस पर कोई भी चीज़ असर नहीं करती थी और उसके मन में दया हमेशा के लिए जैसे ख़त्म ही हो चुकी थी। आज भी वो जानवरों का शिकार कर रहा होता है, एक एनिमल का पीछा कर रहा था और उसे भी बेदर्दी से खत्म कर देता है। उसके रूथलेस होने का चर्चा हर तरफ आम था, लेकिन आज शिकार करते हुए उसे उसका वजीर यही कहता है कि आज आप शिकार ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आज तो पूजा पाठ का दिन है, आज सोलर एक्लिप्स है। आपको जंगल में नहीं बल्कि अपने महल में होना चाहिए था।
अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर डिवाइन पनिशमेंट हमें मिल जाएगी और उस शक्ल में हमारे पर एक डाइन भी छोड़ी जा सकती है। लेकिन वो कहता है डाइन इस जमाने में होती ही नहीं है, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। उसी समय हमें महल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर किंग की कुर्सी में कोई भी नहीं बैठा हुआ था और बाकी तरफ पूजा हो रही थी। हर कोई गॉसिप्स कर रहा था कि हमारा किंग कितना केयरलेस है। इतना इम्पॉर्टेंट इवेंट था और आज के दिन वो शिकार पर गया हुआ है। उसकी दादी भी काफ़ी परेशान बैठी हुई थी और उन्हें भड़काने वाले उसके दुश्मन भी बहुत थे जो कि दादी को किंग के खिलाफ बातें कर रहे थे। लेकिन मानो किंग को ये सब मालूम भी था कि उसके कितने दुश्मन है और उसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, पर उसे घंटा परवाह नहीं थी। वो तो बस अपने शिकार में ही मगन रहता है और तो और जो भी उसे समझाने की कोशिश करता था वो उसे खामोश करा दिया करता था कि जो मेरी मर्जी बस वही ऑर्डर चलेगा और मैं किसी बात पर कोई विश्वास नहीं रखता। सोलर एक्लिप्स हो या फिर कोई आम दिन, ये सब दिन एक ही जैसे होते हैं। उधर हमें जियोन जी को दिखाते हैं। फाइनली वो होश में आ ही जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या गया है, वो कहाँ पहुँच गई है और उसका फ़ोन क्यों काम नहीं कर रहा। कोई सिग्नल भी नहीं थे तो वो बेचारी अब शांति से लेटी ही रहती है। इतने में एक तीर आता है और उसका जाल खुल जाता है। एक्चुअली ये तीर किंग की तरफ से चलाया गया था। जी हियोन एक फॉक्स का पीछा करते करते अपने काफले से बिछड़कर वहां पर पहुंच गया था और उसके बाद उस पर 2 तीरों की बौछार ही स्टार्ट हो जाती है। वो खुद की जान बचाने के लिए भागने लगती है और सोचती है कि कौन सा सेट है और कौन पागल लोग यहाँ पर शूटिंग कर रहे हैं। लेकिन भागती भागती इन दी एंड वो एक खाई के किनारे पर पहुंच जाती है। वहाँ पर वो अपनी स्टैन गन भी निकाल लेती है और जी हियोन को धमकियाँ देने लगती है। कहती है कि मैं तुम पर केस कर दूंगी। वो बोलता है कि कौन है जो मुझे सजा दे सकता है, ऐसा जज पैदा ही नहीं हुआ। इसके साथ ही फिर से वो अपना तीर निकाल लेता है। लेकिन एक तरफ तो जियोन जी को उसकी हरकतें और उसका गेटअप अजीब लग रहा था, लेकिन साथ ही साथ जी हियोन भी हैरान था। उसने इस तरह के कपड़े और इस तरह की गैजेट्स पहले कभी भी नहीं देखे थे। वो सोचने लगता है कि कहीं सोलर एक्लिप्स के दिन शिकार करने की वजह से वाकई मेरे एरिया में डाइन तो नहीं आ गई। उसे बोलता है क्या तुम डाइन हो? और ये सुनते ही उसे तो गुस्सा आ जाता है। वो उसके सामने उछलने लगती है और कहती है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे डाइन बोलने की? और फिर इसी के साथ ही जी हियोन ने एक तीर चला दिया था जो कि सीधा जाके उसके बैग को लगा था और बैग खाई में गिर गया था। बैग गिरा था और बहुत सा सामान और स्पेशली उसका फ़ोन और वो बुक भी उसी बैग में रह गए थे, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है और उसके बाद खड़ी होती है और उसे ललकारने लगती है। जैसे ही पता चलता है कि उसके तीर ख़त्म हो गए तो वो तो शेर ही बन गई थी। उससे कहने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है मैं ताइक्वांडो में कितनी बड़ी एक्सपर्ट हूँ, मेरे करीब आए तो मैं तुम्हें भून के रख दूँगी, तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूँगी। वो उसे अपने स्टेप्स दिखाकर उसे डराने की कोशिश कर रही थी अपनी स्टैन गन से भी, लेकिन ये सारी चीजें उसके सामने कोई भी काम नहीं करती। वो उसकी स्टैन गन भी उड़ा देता है और उसके बाद उसकी गर्दन पर तलवार रखकर चलाने ही वाला था कि इतने में योन जी की किस्मत अच्छी थी। एक बागी का तीर आता है और जी हियोन को आकर शोल्डर पर लग जाता है। इसके बाद वो दोनों इकट्ठे नीचे गिर जाते हैं। नीचे पानी था लेकिन ये जगह बहुत खुली थी और खाई बहुत गहरी। आगे जाकर इनका क्या होने वाला है ये देखने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना होगा।